Deep within the untamed valley of Rajasthan's Aravali Hills lies a sanctuary where nature meets a profound centuries old miracle. Welcome to the ancient shrine of Muchala Mahavir a sacred realm fiercely guarded by stone giants untouched by time. While most of the temples boast grand scale, this site is widespread about for a singular fascinating legend, a story born from devotion and absolute faith of humble priest. When a curious king challenged the priest about a strand of hair found in the sacred offering, the priest declared his lord wore a mustache. Touched by the priest's pure faith, the divine energy manifested, giving this world the only idol of Lord Mahavir with a mustache. Every inch of the pristine marble is alive with detail, delicate geometric rings, floral patterns, and celestial figures that capture the sunlight and glow with an otherworldly radiance. Now, let's listen the story from the current priest. भगवान की जय। जो अपने ये अंदर भगवान की प्रतिमा महावीर स्वामी जी की जो प्रतिमा है वो 2600 साल पुरानी है। 2600 साल पुरानी। जो महावीर स्वामी जी जीवित थे तभी इनके भाई थे नंदीवर्धन राजा। हाँ। उन्होंने ये मूर्ति बनवाई हुई है, इनको जीवित स्वामी जी कहते हैं। जो विठला मावजी नाम पड़ा, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के ऊपर कुंभलगढ़ किला बना हुआ। तो महाराणा कुंभा यहाँ घूमने के लिए आए। पुजारी उनका सम्मान बहुमान करने के लिए केसर की कटोरी, भगवान का नमन जो पक्षाल लेके उनके सामने गए। तो राजा ने केसर का तिलक निकाला, पक्षाल में देखा तो एक बाल नजर आया। क्योंकि पुजारी जी बूढ़े थे, दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी, तो भगवान के पक्षाल करते समय के दाढ़ी का बाल वो कुंडी के अंदर गिर गया। राजा ने तो मजाक की, पुजारी तुम्हारे तो दाढ़ी मूछ है, लेकिन क्या भगवान के भी क्या दाढ़ी मूछ है जो बाल आया है? तो पुजारी ने डर के मारे हाँ बोल दिया, हाँ भगवान के भी दाढ़ी और मूछ है। तो राजा बोले आज हम कोई करेंगे, हम 3 दिन बाद आएंगे, दाढ़ी मूछ के दर्शन करेंगे। अगर दाढ़ी मूछ के दर्शन नहीं हुए तेरे को मौत के घाट या फांसी पे लटका देंगे। तो राजा ऐसा बोल के चले गए। पुजारी आके भगवान के सामने देखे तो दाढ़ी मूछ तो है ही नहीं। विचार करने लगे, घबराने लगे कि राजा आएंगे तो मार डालेंगे। अपने यहाँ अधिष्ठायी देव भैरवनाथ है, काले भैरव जी। तो यहाँ के उन्होंने 2 दिन अखंड उपवास किया, माला गिनी, तो भी उनको कोई चमत्कार नजर नहीं आया कि दाढ़ी मूछ में दर्शन दिखाएंगे या ना दिखाएंगे। तो पुजारी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो जैसे ही उन्होंने छुरे का हाथ ऊपर किया तो हाथ रुक गया, न तो ऊपर जा सके न नीचे आ सके। तो भैरव देव ने आकाशवाणी की, भविष्यवाणी करके बोले, अरे पुजारी जी तुम ऐसा मत कीजिए, तुम्हारी भगवान सहायता करेंगे। तो पुजारी बोले कैसे करेंगे? जैसे पूजा पक्षाल करके भगवान के मुंह पे कपड़ा बांध लेना, राजा आए उनको पूजा करने के लिए अंदर भेज देना और उन्हीं के हाथों से कपड़ा हटवा देना, जो दाढ़ी मूछ में दर्शन दिखा देंगे। तो पुजारी को आत्मविश्वास हुआ। दूसरे दिन पूजा पक्षाल करके भगवान के मुंह पे अंगुष्ठा बांध के पूजा के कपड़े चयन करके आके बैठ गए। तो जैसे राजा आए तो उनको पूजा करने के लिए अंदर भेजे और कपड़ा हटवाया तो उनको दाढ़ी मूछ में दर्शन हुए। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि नकली लगा कि कपड़ा ढक रखा होगा। तो उन्होंने भगवान के 2 बाल खींचे तो वो लंबे हो गए। जैसे बाल टूटे वैसे दाढ़ी मूछ में से दूध की धारा निकली थी। कि राजा बोले भगवान साक्षात्कार दाढ़ी और मूछ वाले हैं। आरती मंगल दीपक हुआ, जब तक दाढ़ी मूछ थी उसके बाद में वापिस अलोप हो गई। अच्छा, मतलब गायब हो गई। पहले मूर्ति के ऊपर एक खड्डा, एक बाल नजर आता था, लेकिन विलेपन होने के हिसाब से वो निशान निकल गए हैं। जो अपने यहाँ बात भैरव जी हैं, साक्षात्कार चमत्कारी हैं। यहाँ पे अपन कोई भी मन्नत या वादा रखते हैं उनकी पूरी होती है। प्रतिमा 2600 साल पुरानी, मंदिर 900 साल पुराना है। जो दाढ़ी मूछ में दर्शन दिए थे वो 600 साल पहले महाराणा कुंभा को दिए थे। यहाँ का इतिहास है। ये बोली में भगवान की जय। With every twist and turn through the dense green canopy, the modern world fades, paving the way to Ranakpur, hidden marvel. Let's go inside the premises of the temple.
spanning over 48,000 square feet of pure marble perfection, stands an architectural prayer frozen in stones. This is the Chaturmukha Dharana Vihar of Ranakpur, a masterpiece of design supported by staggering 1,444 marble pillars. Look closer. Every single column tells a different story. No two pillars are carved alike. Crafted by independent medieval master artisans centuries ago, the temple features almost no solid walls, allowing light and wind to dance through its 29 halls and 80 domes. Yet, any corner of this vast layout, the central deity of Lord Adinath Bhagwan remains perfectly visible. This temple has strict rules. One has to be in complete clothes, whether kids or adults, and to visit the temple. Please take a look at the rules they have for visitors. Thanks for watching to our channel, and if you like our video, do like, share and subscribe for more such videos, and share with your friends, and tell us in the comments how do you like our video. See you in the next vlog. Bye bye.